हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सी सेट रिविजन थ्रू पीवाईक्यूज की हमारी जो फ्री यूट्यूब सीरीज चल रही है फॉर द अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025, उसके हम लोग आज डे 22 में आ गए हैं, है ना। डे 22 का जो टॉपिक है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी, बट इसके क्वेश्चंस बहुत कम हैं। सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं जो अभी तक यूपीएससी ने पिछले 14 सालों में पूछे हैं, है ना। तो उनको तो देखेंगे ही, साथ में 2-3 क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से लेके आया हूँ वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे कल के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बचे हुए हैं, है ना। जो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे थे उसके हमारे 7 क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली 7 क्वेश्चंस जो हैं वो बचे हुए हैं। तो पहले हम लोग उनको करेंगे और फिर इस टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। तो पहले उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक के ऊपर आएंगे, ठीक है। यही क्वेश्चन है, देखिए ये है ना। क्वेश्चन नंबर 12 तक आई होप आपको याद होगा, हमने कल ये वाला क्वेश्चन लास्ट किया था, है ना, बॉल्स जिसमें निकाल रहे थे। तो ये है लास्ट, ये है आज का पहला क्वेश्चन 2023, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अगेन इट्स अ कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 1 2 3 एंड 4 वेयर नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड। ठीक है, आपको 4 डिजिट दिए हुए हैं 1 2 3 4, इनका यूज़ करके आपको जितने भी नंबर 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं वो बनाने हैं, बट द कंडीशन इज लेस देन 2000, 2000 से छोटे वो नंबर होने चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है कि नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यानी कि नंबर जो है वो ऑब्वियसली 1000 से लेकर 2000 के बीच में ही बनने, है ना। 2000 के नंबर तो आ नहीं सकते, तो 1000 की लाइंस में जो नंबर बनेंगे और उन सबका फिर आपको क्या करना है, सम कर लेना है और चेक करना है कि इनमें से कौन सा आंसर है। तो आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपको नंबर्स लिखने हैं। लेट्स से 1 2 3 4 एक नंबर हो सकता है, ठीक है। 1 2 4 3 एक नंबर हो सकता है, ठीक है। आपको बस ये 2 3 4 को जो है अरेंज करते रहना है, ठीक है। और 2 3 4 मतलब 3 नंबरों को, क्योंकि पहली पोजीशन तो 1 के लिए फिक्स है, क्योंकि पहली पोजीशन पर 1 के अलावा और कुछ आ नहीं सकता, है ना। तो आप ये 2 3 4 को जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 नंबर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से, और तीनों यूनिक हैं। तो 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो ऐसे टोटल 6 नंबर्स बनेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 2 4, 1 3 4 2 और 1 4 2 3 और 1 4 3 2, ठीक है। अब इन सबका आपको सिंपल सम कर लेना है। तो 4 + 3 7, 11 12 13 14 15 16 17 18 का 8 कैरी 1, 4 और 4 8 10 14 15 16 17 18 19 का 9 कैरी 1, 5 6 7 8 9 10 11 15 और 9 15 और 4 19 का 9 कैरी 1 1 2 3 4 5 6 7। इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। आज इन 2023 कुछ क्वेश्चन 2023 में भी आसान थे, है ना। हालांकि मैंने आपको कल भी बताया कि 2023 का जो पेपर था वो बदनाम था कि मोस्ट टफ पेपर है अभी तक का सी सेट का। ऐसा ज़रूर है, बट इस तरीके के क्वेश्चंस आपको फिर भी आप पिक करके कर सकते थे। यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर कोई ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सी सेट में। यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। मैंने शायद आपके सामने भी बोला है, अपनी क्लास में भी बोला है कि 40 क्वेश्चंस के आसपास अगर आप ठीक ठाक करते हैं, है ना, विद 90% प्लस एक्यूरेसी के साथ, 40 क्वेश्चंस ओनली आउट ऑफ 80, देन ऑल्सो यू आर थ्रू, है ना। 40 क्वेश्चन में से अगर आप 35 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लेना, है ना। तो उसमें ज़्यादा हसल क्यों करनी है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं एग्जाम में। द ओनली थिंग इज कि यू हैव टू फाइंड देम, ठीक है। चलें, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज ऑल्सो ईजी क्वेश्चन बट थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको दिमाग से चलना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ 10 कंसेक्यूटिव थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन अ सर्कल टेकन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एक कोई सर्किल है, ठीक है। लेट्स ड्रॉ अ सर्किल, देयर इज अ सर्किल, ये सर्किल जैसा लग रहा है, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें टोटल 12 चीज़ें हैं, दीज आर 6, है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 8 9 10 11 12, ठीक हो गया। दीज आर टोटल 12 थिंग्स। You can just start numbering them 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक हो गया, ये 12 चीज़ें हैं। इन 12 में से आपको आउट ऑफ 12 थिंग्स यू हैव टू सेलेक्ट 10 कंजिक्यूटिव थिंग्स। ठीक है, अब इस पर आपका अगर ध्यान थोड़ा सा कम रहा तो आप जल्दबाजी में 12C3 कर सकते हैं, सॉरी 12C10, है ना। आप कर सकते हैं 12C10 की 12 में से 10 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, 12C10। ठीक है, एंड 12C10 कितना होगा, हाउ मच विल बी 12C10, 66, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन। और आप खुश कि सही कर दिया, लेकिन आपने ये गलत किया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है, 12C10 का मतलब क्या है कि आप 12 चीज़ों में से 10 चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, इतना तो सही है, लेकिन यहां पर जो एक स्पेसिफिकली वर्ड मेंशन किया गया है कंजिक्यूटिव, आपने इसका ध्यान कहां रखा, बताएं, आपने इसका ध्यान कहां रखा। कंजिक्यूटिव का मतलब है कि आपको लगातार 10 चीजें चाहिए, लगातार, है ना। 12C10 का मतलब यह है कि 12 में से कोई 10, 12 में से कोई 10। ठीक है, 66 तरीके हो गए, बट दैट इज नॉट द आंसर। इसलिए आपको कंजिक्यूटिव वर्ड्स पर ध्यान देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा। यू जस्ट स्टार्ट विद 1। अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 से यू कैन गो टिल 10, यानी कि 1 से लेकर 10 तक। और हाँ, दूसरी चीज़ ये भी दी हुई है कि यू हैव टू काउंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, ये भी दिया हुआ है वर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो चीज़ भी यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होती है। ठीक, तो 1 to 10 ऐसे जा सकते हैं आप, 1 से शुरू करके 1 2 3 4, मतलब 1 से लेकर 10 तक सेलेक्ट कर लीजिए। देन यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम 2 to 11। ठीक, देन यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम 3 to 12। अब इतने में रुकना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचे अगेन देयर इज एन ऑप्शन 3, आपको लगेगा ये आंसर है, नहीं, क्योंकि ऐसे करते करते कोई ये थोड़ी लिखा है कि आपको यहीं तक जाना है, आप आगे भी बढ़ सकते हो। ये तो लिखा नहीं है कि एक चीज़ को एक ही बार सेलेक्ट करना है ना, तो आपको आगे भी जाना है। तो 3 से 12 हो गया, देन आप 4 से स्टार्ट करोगे, सो 4 से स्टार्ट करोगे तो यू विल एंड अप टिल 1, है ना, 4 से 1 तक ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। ठीक है, देन यू विल स्टार्ट विद 5 गो टिल 2, स्टार्ट विद 6 गो टिल 3, स्टार्ट विद 7 गो टिल 4, 8 से शुरू करेंगे 5 तक जाएंगे, 9 से शुरू करेंगे 6 तक जाएंगे, 10 से शुरू करेंगे 7 तक जाएंगे, 11 से शुरू करेंगे 8 तक जाएंगे, और 12 से शुरू करेंगे तो 9 तक जाएंगे। इसके बाद फिर यही वाला रिपीट हो जाएगा, क्योंकि 12 तक आप पहुंच गए, इसके बाद आप 1 से शुरू करेंगे तो 10 तक फिर रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो दीज आर टोटल हाउ मेनी वेज, 3 3 3 एंड 3। टोटल देर आर 12 वेज इन विच सच selection can be done। ठीक है, so the answer is neither D, neither A, neither D nor A, but C। ठीक है, इस वजह से भी ये क्वेश्चंस कभी कभी ना मतलब लगता है कि टफ है। आप लॉजिकली चलेंगे तो क्वेश्चंस टफ नहीं है, द ओनली थिंग इज कि यू हैव टू थिंक लॉजिकली। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जो मेरा सॉल्व करने का तरीका है, उसके लिए पहले मुझे थोड़ा सा आपको कुछ सिखाना पड़ेगा, देन वी विल प्रोसीड टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक मेरे पास स्पेस है, यस आई हैव द स्पेस। ठीक, चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को भूल जाइए। क्वेश्चन में जो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा वी विल यूज दैट। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि यू हैव 8 स्वीट्स। ठीक है, आपके पास 8 स्वीट्स हैं एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग 3 चिल्ड्रन। ठीक है, आपके पास 8 स्वीट्स हैं, 8 स्वीट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, कुछ भी हैं, वो आपको 3 बच्चों में बांटनी है। ठीक है, पहला केस हम ये लेके चल रहे हैं कि एवरी चाइल्ड मस्ट गेट एटलीस्ट 1 स्वीट। ठीक है, कि हर बच्चे को कम से कम 1 स्वीट मिलनी चाहिए, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको 0 स्वीट्स मिलेंगी। ठीक है,
बाकी 8 स्वीट्स कितने तरीके से आप इन बच्चों में बांट सकते हैं ये आपको निकालना है. यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वीट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन एंड द कंडीशन इज एवरी चाइल्ड मस्ट गेट एटलीस्ट 1 स्वीट. ठीक है, कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको 0 स्वीट्स मिलेंगी. ठीक हो गया. अब इसको कैसे करते हैं देखिए इस क्वेश्चन को. जो मेरा तरीका है x प्लस वाई प्लस जेड. एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब ये 3 बच्चे हो गए, इनको टोटल स्वीट्स मिलेंगी 8, है ना. x प्लस वाई प्लस जेड मतलब कि तीनों बच्चों को कितनी कितनी स्वीट मिलेंगी. एक को x मिलेगी, एक को y मिलेगी, एक को z मिलेगी, और टोटल मिला के कितनी स्वीट्स हैं 8. ठीक है, यू हैव 8 स्वीट्स. लेट मी ड्रॉ इट. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. दीज आर 8 स्वीट्स विच हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 चिल्ड्रन. ठीक हो गया. अब देखो, अब इसमें करना क्या है. बेसिकली आपको लगाने हैं डिवाइडर्स. डिवाइडर्स मतलब यू जस्ट हैव टू प्लेस द डिवाइडर्स एट फ्यू पॉइंट्स. आप जितने प्लेसेस पर, अच्छा, और इसमें कितने डिवाइडर लगाने पड़ेंगे. 3 चीज़ों में अगर आपको कोई चीज़ 3 लोगों में बांटनी है, ठीक है, और इन 8 के बीच में अगर मैं 2 डिवाइडर लगा दूं, लेट्स से आई प्लेस अ डिवाइडर हेयर एंड आई प्लेस अ डिवाइडर हेयर. ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक, ये x को मिल गया, मतलब x को 3 स्वीट्स मिल गई. ये वाला जो एरिया है वो y को मिल गया, y को 3 स्वीट्स मिल गई, और z को 2 स्वीट्स मिल गई. यस और नो. तो ये एक तरीका हो सकता है ना, कि x को 3, y को 3, z को 2. ये एक अरेंजमेंट हो सकता है. ठीक है, तो आपको डिवाइडर्स लगाने हैं. और ये बात भी आप समझ रहे हैं कि अगर 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो यू हैव टू प्लेस ओनली 2 डिवाइडर्स, क्योंकि 3 लोगों में प्लेस करने के लिए 2 डिवाइडर से काम चल जाएगा. ठीक है, अगर 4 लोगों में प्लेस करना होगा सो वी हैव टू यूज 3 डिवाइडर्स. ठीक है, और दूसरी कंडीशन कि किसी को भी 0 नहीं मिलना है, तो डिवाइडर जो है वो यहाँ और यहाँ के बीच में लगेंगे, इनके बियॉन्ड नहीं लग सकते. ठीक है ना, क्योंकि इनके बियॉन्ड अगर यहाँ पर डिवाइडर लग गया तो जो x वाली वैल्यू है वो 0 हो जाएगी. वो अभी अगला केस में लूँगा. तो इस वाले में आपको क्या करना है, सिर्फ जितने टोटल स्वीट्स हैं उनके बीच में कितने नंबर ऑफ डिवाइडर्स प्लेस करने हैं वो देखना है. ठीक है, और दूसरी बात यहाँ से आप ये समझिए कि आपके पास टोटल गैप्स कितने हैं, क्योंकि डिवाइडर्स आप गैप में ही तो प्लेस करोगे. यू हैव 1, आपके पास 1 गैप है, 2 गैप है, 3 गैप है, 4 गैप है, 5 गैप है, 6 गैप है और 7 गैप है. इधर उधर का नहीं सिलेक्ट करना है. ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि 0 वाला केस अभी हमने नहीं लिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर डिवाइडर प्लेस करते हैं तो फिर 1 को 0 मिलेगा. वो अगला केस होगा, अभी उसको रुक रहा हूँ. ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा वेट करो. तो यू हैव टोटल 7 प्लेसेस जहाँ पर आप डिवाइडर्स प्लेस कर सकते हो, और 7 जगहों में आपको 2 जगह चूज करनी है. ठीक है, डिवाइडर्स आर आइडेंटिकल, उनको अरेंज नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू प्लेस देम. ठीक है, अब 7 जगहों में से, 7 प्लेसेस में से, 7 गैप्स में से 2 गैप छांटने हैं. दैट्स इट. क्योंकि 2 गैप आपने छांट लिए, वो कितने तरीके से आप वो 2 गैप छांट सकते हो, उतने तरीके से आप 2 डिवाइडर रख सकते हो, और उतने ही तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है 3 लोगों में. तो 7 लोगों में से, मतलब 7 गैप्स में से 2 गैप्स छांटने का तरीका 7c2. यस और नो, है ना. तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 2. तो दिस इज total 21 ways. There are total 21 ways in which 3 sweets can be distributed among, 8 sweets can be distributed among 3 children, and the condition is every child must get at least 1 sweet. क्लियर है ये वाला तरीका. ये वाला आसान है. अगर इसमें 0 इन्वॉल्व होता है तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मतलब थोड़ा सा समझने में अलग है. ये बात आप समझ गए. ठीक है, अब मैं इसी के पार्ट 2 में आपको ले चलता हूँ. करना वहाँ पर भी यही है. यू अगेन हैव 8 स्वीट्स. ठीक है, अगेन 8 स्वीट्स. डिस्ट्रीब्यूट फिर से वही 3 चिल्ड्रन में ही करनी है, बट द कंडीशन इज कि एनी चाइल्ड कैन गेट 0 स्वीट्स. ठीक है, किसी बच्चे को 0 स्वीट्स भी मिल सकती है. ठीक है, मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. हो सकता है कि हम 8 की 8 स्वीट सिर्फ 2 ही बच्चों में बांट दें
और एक को कुछ भी ना दें, ये पॉसिबिलिटी अब हमारे पास है। तो अगेन एक्स वाई जेड इक्वल टू 8, ठीक है। बांटना 3 लोगों में है, सो अगेन आई विल यूज हाउ मेनी डिवाइडर्स, 2 डिवाइडर्स, यस और नो, ठीक है। 2 डिवाइडर्स का यूज करेंगे और 8 स्वीट पहले बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो जगह ही खत्म हो गई, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 स्वीट्स हैं, इनके बीच के गैप तो वही है 7, है ना। लेकिन क्योंकि अब किसी को 0 भी मिल सकती है, दैट मीन्स द डिवाइडर्स कैन बी प्लेस्ड हेयर एज वेल, डिवाइडर्स इसके बाहर भी प्लेस हो सकते हैं, है ना। और कितने डिवाइडर हैं? 2, यस और नो, देयर आर 2 डिवाइडर्स, डिवाइडर्स तो 2 ही है ना, यस और नो। और टोटल प्लेसेस कितनी हो गई? कितनी हो गई? मतलब बाहर वाली भी इंक्लूड कर सकते हो अब आप, ठीक है। बट अब आप ये समझो कि आपके पास 2 डिवाइडर्स हैं, लेट से है ये, ठीक है। अब आप ये बताओ, आपको इनको अरेंज करना है, इन डिवाइडर्स को और इन 8 स्वीट्स को आप जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। ये बेसिकली एक तरीके से आप अगर समझो तो क्या ये ऐसा नहीं है ए बी 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 बी, आपके पास 2 ए हैं 4 बी हैं, ठीक है। ये 2 ए हो गए, ये 4 बी हो गए, ठीक है। ये 2 ए आइडेंटिकल, ये 4 बी आइडेंटिकल, 8 स्वीट्स आइडेंटिकल, 2 डिवाइडर आइडेंटिकल। इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो उतना ही आपका नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो इसको अरेंज करने के लिए आप क्या करते हो? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल, उसमें से ये 2 आइडेंटिकल, सो 2 फैक्टोरियल, फिर ये 4 आइडेंटिकल, तो 4 फैक्टोरियल। यही करते हो, यस और नो। अब सिमिलरली यहां पर आपके पास टोटल चीजें कितनी हैं? 8 स्वीट्स और 2 डिवाइडर, टोटल हो गए 10, सो 10 फैक्टोरियल, उसमें से 2 डिवाइडर आइडेंटिकल, सो 2 फैक्टोरियल, 8 स्वीट्स आइडेंटिकल, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो दिस विल कम आउट टू बी 10 into 9 into 8 factorial, 8 factorial 10 into 9, 45. This will come out to be 45. So there are total 45 ways in which the sweets can be distributed among 8 sweets can be distributed among 3 children, और कंडीशन ये कि any child can get 0 sweets as well. क्लियर है बात? आप समझ में आई कुछ क्या समझा रहा हूँ मैं? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन तो अब कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आप चाहें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन में द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर्स नेमली पी क्यू आर एंड एस आर 100, ठीक है। एक एग्जाम में 4 पेपर हुए हैं, पी क्यू आर एस, सबके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 100। यानी कि एग्जाम में टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? मतलब जो पूरा का पूरा एग्जाम हुआ उसके टोटल मार्क्स या टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 400, है ना। 100 मार्क्स का ईच पेपर और 4 पेपर हुए तो 400 मार्क्स। मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट आर इन इंटीजर्स, ठीक है। स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो इंटीजर्स में, इंटीजर्स मतलब कंप्लीट वैल्यूज, डेसिमल में नहीं है, ठीक। अ स्टूडेंट कैन स्कोर 99% मार्क्स इन 99% इन n डिफरेंट वेज, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? एक बच्चा जो है वो 99% मार्क्स ला सकता है, यानी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना हो गया? मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना हो गया बच्चे? 99% ऑफ दिस, दैट विल बी 396, ठीक है। 396 इज नथिंग बट, ये कहाँ से लिखा मैंने? 99% ऑफ 400, ठीक है। तो 396 मार्क्स वो ला सकता है। कितने तरीके से ला सकता है यही आपको बताना है, क्लियर है? अब देखो, अगर आप वो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि उसके 4 सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं, ठीक है, 396 मार्क्स टोटल वो 4 सब्जेक्ट्स में लाया है, तो पहली बात तो ये कि 396 एक तो बहुत बड़ी वैल्यू है डील करने के लिए, है ना। और दूसरी चीज़ कि किसी सब्जेक्ट में उसके 0 होंगे नहीं, क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में 0 होंगे तो 396 मार्क्स वो 3 सब्जेक्ट में कैसे लाएगा, है ना। तो इसलिए बेटर है इस नंबर को थोड़ा छोटा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ये कह सकते हो कि उसके मार्क्स डिडक्ट कितने हुए, यानी कि उसके कुल मिला के 4 मार्क्स डिडक्ट हुए, यस और नो, चारों पेपर में मिला के, ठीक है।
क्योंकि टोटल मैक्सिमम मार्क्स इज 400, उसके आए हैं 396, तो टोटल मार्क्स जो उसके डिडक्ट हुए हैं वो कितने हुए हैं? 4, चारों पेपर में मिला के। किसी में हो सकता है 0 मार्क्स डिडक्ट हुए हो, किसी में 1, किसी में 2, है ना, ऐसे करके चारों पेपर में मिला के उसके 4 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि 4 मार्क्स 4 पेपर में डिडक्ट होने के कितने तरीके हो सकते हैं। जितने तरीकों से वो 4 मार्क्स 4 पेपर से डिडक्ट हो सकते हैं, उतने ही तरीकों से उसके 4 पेपरों में 396 मार्क्स आ सकते हैं, है ना। तो यानी कि 4 पेपर हो गए आपके P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 4, यस और नो, ठीक है। और आपको ये 4 जो नंबर हैं ये बेसिकली 4 चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं, और कंडीशन वो ऑटोमेटिकली है कि किसी क्वेश्चन में 0 मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि उसका ऐसा भी एक केस हो कि मतलब नंबर ऑफ वेज पूछा है ना, तो इसलिए ये भी तो हो सकता है कि 3 पेपर में 100 100 100 हो, किसी एक में 96 हो, तो भी 396 बन जाएगा, वो भी एक केस है ना। या सब में 1 1 मार्क्स डिडक्ट हो, 2 में 2 2 मार्क्स डिडक्ट हो, 1 में 0, 2 में 0 0, सारे केसेस हो सकते हैं, मतलब 0 इज अलाउड, है ना। तो अब पहली चीज़ तो आप ये समझो कि 4 चीज़ों में आपको डिवाइड करने हैं ये 4 मार्क्स, तो यू विल रिक्वायर हाउ मेनी डिवाइडर्स? 3, ठीक है। जितनों में डिवाइड करना होता है नंबर ऑफ डिवाइडर्स इज 1 लेस देन दैट, ठीक है। जैसे हमने पीछे वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की थी 3 बच्चों में, तो डिवाइडर वो रिक्वायर्ड वॉज 2। यहाँ पर ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 4 में, 4 पेपर्स में, तो 3 डिवाइडर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, ये 4 तो मार्क्स हैं। अब इन 4 मार्क्स को डिवाइड करने के लिए 3 डिवाइडर चाहिए, और 0 भी अलाउड है, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, ये वही केस हो गया, 3 A हैं 4 B हैं, अरेंज कर लो। कितने तरीके से कर सकते हो? टोटल कितना हो गया? 4 + 3 7, सो 7 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय ये 3 आइडेंटिकल, सो 3 फैक्टोरियल, ये 4 आइडेंटिकल, 4 फैक्टोरियल, काम खत्म। सॉल्व कर लो इसको, कितना आएगा ये? 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इज 6 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल, 7 और 5 35। सो योर आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन इतना आसान है अगर आप चीज़ को समझ पा रहे हैं तो। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता चल रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो अलग बात है, तो डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट इसमें भी कुछ ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि डिफ़िकल्ट है, मैंने आपको आई थिंक ठीक से समझाया है, ठीक है। 0 वाले केसेस में आप क्योंकि डिवाइडर को इधर भी प्लेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो हमने जैसे बनाया ये, इसका मतलब क्या है कि x और y दो बच्चों को 0 0 टॉफियाँ मिल रही हैं और एक को सारी की सारी 8 की 8 मिल रही हैं, है ना। क्योंकि इस वाले डिवाइडर से, पहले वाले डिवाइडर से लेफ्ट साइड इज x, 2 डिवाइडर के बीच में इज y, और इस वाले डिवाइडर से राइट साइड इज z, तो ये भी केस हो गया ना एक, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, और उसको आप बीच में कहीं भी रख सकते हो, उधर भी रख सकते हो। तो आपको बेसिकली इनका अरेंजमेंट बनाना है। अब ये अरेंजमेंट वही हो गया कि 2 आइडेंटिकल चीज़, 8 आइडेंटिकल चीज़, अरेंजमेंट बना लो, टोटल 10 चीज़ें, 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, यही हो गया ना। 2 A हैं 4 B हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? टोटल 6 फैक्टोरियल, दो उसमें से 2 आइडेंटिकल, 4 आइडेंटिकल, वही हमने यहाँ पर किया। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यहाँ पर तो सिर्फ सिलेक्शन करना था, क्योंकि 0 अगर इन्वॉल्व नहीं है, सो जस्ट यू हैव टू डू द सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर भी वही करा हमने, 0 के साथ डील करते हुए, 3 डिवाइडर ये, 4 ये, टोटल 7 चीज़ें, 7 फैक्टोरियल, 3 आइडेंटिकल, 4 आइडेंटिकल, बस डन, ठीक है। आई होप क्लियर है। चलें आगे बढ़ें, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर, समझ में आया ये क्वेश्चन? नहीं आया मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अगेन इजी क्वेश्चन है। अ फ्लैग, अच्छा हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ फ्लैग हैज़ टू बी डिजाइन्ड विथ 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स यूजिंग सम और ऑल ऑफ द कलर्स रेड, ग्रीन एंड येलो, ठीक है। एक फ्लैग है जिसमें 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, इस तरीके का फ्लैग है। और इस फ्लैग को आपको कलर करना है। 3 आपके पास कलर हैं, रेड, ग्रीन और येलो। यू हैव 3 कलर्स, रेड, ग्रीन एंड येलो, ठीक। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो 2 एडजेसेंट स्ट्राइप्स हैव द सेम कलर, ठीक है। कितने तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है
कि दो एडजेसेंट स्ट्राइप्स जो हैं उनमें सेम कलर ना हो। ठीक है, तो देखो आपके पास पहले वाले के लिए जो पहला स्ट्राइप है, चाहे ऊपर से स्टार्ट करो या नीचे से स्टार्ट करो, पहले वाले स्ट्राइप के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं कलर्स के? आप कितने कलर कर सकते हो उसमें? यू कैन डू एनी 3 ऑफ देम। कोई भी 3 कलर कर सकते, मतलब कोई तीनों में से कोई भी एक कर सकते हो ना, तो यू हैव 3 चॉइसेस। लेट से आपने रेड कलर कर लिया, ठीक है। अब आपके पास अगले वाले के लिए कितने चॉइसेस बचे? 2। अब आप यहाँ पर रेड का यूज़ नहीं कर सकते, बट ग्रीन और येलो तो कर सकते हो। लेट से 2, ठीक है, और आपने लेट से यहाँ पर ग्रीन यूज़ कर लिया, करोगे तो एक ही यूज़ ना 2 में से। अब अगले वाले के लिए अगेन आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है, रेड भी कर सकते हो, येलो भी कर सकते हो, क्योंकि ग्रीन नहीं कर सकते ना, बस रेड और येलो दोनों कर सकते हो। सो अगेन 2, लेट से आपने यहाँ पर येलो यूज़ कर लिया। फिर यहाँ पर के लिए फिर से वही 2। अब आप यहाँ पर येलो यूज़ नहीं कर सकते, ये 2 फिर यूज़ कर सकते हो। सो अगेन 2, और आपने यहाँ पर कुछ भी कर लिया, लेट से रेड कर लिया, ग्रीन कर लिया, वट, ठीक है। क्लियर है? सो 3 2 6 12 2 24, there are total 24 ways in which this flag can be designed। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। मैंने परसों आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, हालांकि उसका जवाब आप लोगों ने दिया नहीं, सिर्फ एक ने दिया, वो भी गलत था। क्वेश्चन ये था कि एक इस तरीके का जो विनर्स स्टैंड होता है, इसको आपको कलर करना है। यू हैव टोटल 6 कलर्स। जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो ये था कि आपको एक कलर को, मतलब एक स्टैंड को या एक कलर को एक ही बार यूज़ करना है। तो आपके पास यहाँ के लिए 6 ऑप्शंस थे, ठीक है, 6 में से आपने एक यहाँ यूज़ कर लिया तो 5 ऑप्शंस यहाँ के लिए बचे, ठीक है। फिर उसमें से एक यूज़ कर लिया, मतलब 2 यूज़ हो गए, तो यहाँ के लिए 4 बचे। सिंपल था। मैंने आपको क्वेश्चन को मॉडिफाई करके ये कहा था कि आप मुझे ये बताइएगा, सेम चीज़ है, 6 कलर आपके पास हैं, लेकिन आपको कलर इस तरीके से करना है कि नो 2 एडजेसेंट ब्लॉक्स हैव द सेम कलर, ठीक है। तो उसके लिए देखो, पहले वाले ब्लॉक के लिए तो आपके पास वही ऑप्शन है 6 में से कोई भी एक कलर कर लो, ठीक है, करोगे तो एक ही ना, 6 में से एक आपने यहाँ कर लिया, सो यू आर लेफ्ट विथ 5। अब यहाँ पर आप 5 कलर्स कर सकते हो, येस और नो, ठीक, करोगे तो फिर से एक ही। अब आपने 2 कलर यूज़ कर लिए, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि नो 2 एडजेसेंट ब्लॉक्स हैव द सेम कलर, लेकिन यहाँ पर जो कलर आपने किया है वो आप यहाँ पर फिर से कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो मतलब यहाँ के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रेस्ट्रिक्शन है, जो कलर आपने यहाँ पर यूज़ किया वो नहीं कर सकते आउट ऑफ द 6। तो अगेन यू हैव 6 ऑप्शंस कि जिसमें आप इस ब्लॉक को कलर कर सकते हो। सो यू हैव टोटल नंबर ऑफ वेज 5 × 5 दैट इज 25 × 6 दैट इज 150। तो ध्यान रखिएगा, उस वाले क्वेश्चन का आंसर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो 120 था, 6 × 5 × 4, बट जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया उसका आंसर विल बी 150। ठीक है, आई होप आप समझ गए, क्योंकि पहले वाले के लिए 6 ऑप्शन है, उसमें से एक आपने यूज़ कर लिया, तो अगले वाले के लिए आप वो यूज़ नहीं कर सकते। यू हैव 5 ऑप्शंस, लेकिन उसके अगले वाले के लिए सिर्फ आपके पास जो ये वाला है, जो आपने यहाँ पर यूज़ किया है 1 आउट ऑफ 6, सिर्फ वही यूज़ नहीं कर सकते ना। यहाँ पर जो यूज़ किया वो तो कर सकते हो यहाँ पर यूज़, क्या दिक्कत है? ठीक है, सो यू हैव अगेन 5 ऑप्शंस, 5 × 5 25 एंड 6 इज 150। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना। जो टास्क असाइन करना था, देयर आर 5 टास्क एंड 5 पर्सन्स, ठीक है, ये वही क्वेश्चन है सेम। इसको मैं दोबारा नहीं करा रहा हूँ इसमें, बट वही है कि वहाँ पर वो P1 P2 P3 P4 P5 दिया था, T1 T2 करके दिया था। यहाँ पर इन्होंने जो पर्सन के नेम है वो PQRST कर दिया, बाकी कंडीशन वही है, ठीक है, कि नाइदर P और Q कैन बी असाइन टास्क 1 और टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू R और S। कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हो? आंसर इज 24, है ना, ये हमने किया हुआ है, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट अगेन। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अब हम लोग आ गए हैं 2024 में, 2 क्वेश्चन है 2024 के भी। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ 5s यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेज बुक। इसका मतलब ये है कि एक कोई बुक है जिसमें 1 से लेकर 260 तक पेज है, तो उसमें कितनी बार 5 का यूज़ हो रहा है। यानी कि सिंपल सा ये कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 260 तक आप नंबर लिखते हैं तो उसमें कितनी बार 5 आता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना, एक 1 से 1000 तक आई थिंक हमने किया था। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें वही कर लो जो मैंने आपको उस दिन बताया था। जब आप 1 डिजिट में यूज़ करोगे तो 1 से लेकर 9 तक देयर विल बी ओनली 1 5। ठीक है, जब आप 2 डिजिट में करोगे तो 2 डिजिट में मैंने आपको बताया था दैट इज 10 to 99। कैसे निकालना है? बताया था ना 10 to 99 कैसे निकालना है। 2 डिजिट के लिए क्या बताया था मैंने आपको, या तो यहाँ है या यहाँ है 5 या दोनों में है 5। ठीक,
तो यहाँ अगर 5 है तो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, और यहाँ पर 5 नहीं है, और यहाँ पर आप 0 भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज द नंबर विल बिकम 1 डिजिट अदरवाइज। सो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, 1 2 4 एंड 6 2 9। तो 1 2 4 6 2 9 मतलब टोटल 9 में से एक हट गया। सो यू हैव 8 ऑप्शंस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एक 1 मतलब 5 आ गया। यहाँ पर आप 0 का यूज़ कर सकते हो। सो 0 2 4 एंड 6 2 9 दैट मीन्स 10 नंबर में से एक हट गया है। सो यू हैव 9 ऑप्शंस। और यहाँ पर एक 5 और एक 5 यानी कि ये नंबर क्या है 55। तो यहाँ से टोटल 8 यानी कि 8 5 आएंगे क्योंकि 1 1 5 आएगा। यहाँ से 9 5 आएंगे और यहाँ से 2 5 आएंगे। ठीक है, सो टोटल यू गेट 17 इंटू 19। ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 99 तक की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास एक 5 तो ये वाला है और 19 5 ये वाले हैं, तो टोटल 20 हो गए। अब आपको चलना है 3 डिजिट में, लेकिन 3 डिजिट में आपको सिर्फ 100 से लेकर 260 तक जाना है, उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, 260 से आगे नहीं जाना है। तो आप ये देखो, आप 100 से 199 तक चलो, 3 डिजिट 3 डिजिट। ठीक है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। अब यहाँ तो देखो 5 आ ही नहीं सकता क्योंकि अदरवाइज वो नंबर 500 में पहुँच जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसको तो वैसे ही कट कर दो। ठीक है, यहाँ पर 5 यू हैव 1 ऑप्शन, यहाँ पर 5 यू हैव 1 ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पर भी ध्यान रखना क्योंकि 100 से 199 ही जाना है। सो यू विल हैव ओनली 1 ऑप्शन, दैट इज सिर्फ 1 यूज़ कर सकते हो यहाँ पर भी आप। ठीक है ना, यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग फ्रॉम 0 to 9 अदर देन 5। ठीक है, यानी कि वही 0 to 4 एंड 6 to 9। सो यू हैव 9 नंबर्स। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर आप 0 भी यूज़ कर सकते हो, है ना, बट अगेन नॉट 5। सो 0 to 4 एंड 6 to 9। सो अगेन यू हैव 9। तो कितने हो गए ये, 9 और 9। सो यू हैव टोटल 18। ठीक है, टोटल 18 हो गए। ये वो वाला केस है जिसमें 5 जो है वो 3 डिजिट में सिर्फ एक बार आ रहा है, ओनली 1 5। ठीक है, अब 3 डिजिट में लेकिन 2 5 भी तो आ सकते हैं, 2 5 यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर तो आ नहीं सकता देखो, क्योंकि यहाँ पर तो करोगे तो ये 500 समथिंग बन जाएगा, नॉट पॉसिबल। अगेन यहाँ पर करोगे और यहाँ पर करोगे फिर से नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ एक ही नंबर है वो। ठीक है, दैट इज़ क्योंकि यहाँ पर तो 100 की लाइन में बनाना है, सो दैट इज़ ओनली 1। और यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, दैट इज़ 1 1। सो वो 5 जो है वो 155 नंबर है और वहाँ से आपको 2 5 मिलेंगे, है ना, 5 और 5। सो टोटल यू हैव 25। ये हो गया 100 से 199 के बीच में। क्लियर है। इसके बाद आपको चाहिए 200 से लेकर 260 के बीच में। इसको तो आप वैसे भी काउंट भी कर सकते हो, है ना, 205 225 टू मतलब 215 225 235 45। ठीक है, 45 तक आप जाओगे यू विल हैव 5 क्योंकि एक ही 5 होगा। फिर आप जाओगे 50 51 52 53 ऐसे करके 59 तक, तो 10 हो गए, लेकिन उसमें एक 55 होगा जिसमें 2 होंगे, तो 11 हो जाएगा वो। ठीक है, सो यू विल हैव टोटल 16। तो ऐड कर लो, you have total 1 and 19, that is 20 and 20 is 40 and 40 and 16 is 56। so you have total 56 5s जब आप 1 to 260 की नंबरिंग कर रहे हो। ठीक है, ये मैं फिर से कहूँगा, मैंने परसों भी आपसे कहा था कि ये तरीका लिखने में लंबा लग रहा है, बट यू वोंट हैव टू राइट ऑल दिस, है ना, ये सब कुछ लिखना थोड़ी है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये तरीका मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लग रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप कुछ इसमें ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे तो मे बी यू मिस आउट समथिंग। ठीक है, और मिस आउट करने में तो आपको पता ही है कि ऑप्शंस कितने क्लोज हैं, है ना, एक नंबर कम हो गया तो 55 आ जाएगा, एक नंबर ज़्यादा हो गया 57 आ जाएगा, तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए गो विद दी लेमन अप्रोच। अगर 1.5 मिनट की जगह 2 मिनट लग जाए हार्म नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन 2090 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का 2024 का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग फिर प्रोबेबिलिटी में चलेंगे। 3 नंबर्स एक्स वाई जेड आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले 7 नेचुरल नंबर मतलब 1 to 7, उसमें से हमें 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं एक्स वाई जेड, और कंडीशन दी है कि x इज ग्रेटर देन 2y इज ग्रेटर देन 3z। हाउ मेनी सच डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड आर पॉसिबल। ठीक है, देखो स्टार्ट विद z।
तो z कैन बी 1, ठीक है, लेट्स राइट इट, वेट, x y z, z स्टार्ट करते हैं 1 से, तो क्या y की वैल्यू 2 हो सकती है? यस, क्योंकि 3z इज मतलब 2y इज ग्रेटर देन 3z। y की वैल्यू को अगर मैं 2 लिखता हूं, सो 2 2 ज़ा 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब मेरे को जो यहाँ पर नंबर चाहिए दैट इज x, वो इसके ट्वाइस का बड़ा होना चाहिए। तो इसके ट्वाइस का बड़ा क्या हो सकता है? इसका ट्वाइस विल बी 4, सो आई कैन हैव 5 हेयर, आई कैन हैव 6 हेयर, आई कैन हैव 7 हेयर। ये 3 नंबर तो मेरे यही बन गए, ठीक है, पॉसिबल है। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो कैन आई यूज 3 हेयर, क्योंकि 1 3 ज़ा इज 3 एंड 3 2 ज़ा इज 6, तो ये तो ठीक है। और इसका दुगना अगर मैं करूँगा तो 6, और 6 से बड़ा एक ही नंबर है वहाँ पर, दैट इज 7, ठीक है। तो दीज आर 4 पॉसिबल जब z इज 1। अब अगर मैं z को 2 करता हूँ तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा? 3 तो आ नहीं सकता, ठीक है। आप समझो, अगर मैं z को लिखता हूँ 2, तो 3 2 ज़ा विल बी 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज मुझे यहाँ पर जो नंबर चाहिए दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 3। अरे बाबू बात को समझो, 3z डिवाइडेड बाई 2 यही तो y की वैल्यू है, मतलब y हैज़ टू बी ग्रेटर देन दिस। z की वैल्यू को अगर मैंने 2 लिखा तो 3 इंटू 2 बाई 2, दैट इज y हैज़ टू बी ग्रेटर देन 3। तो y हैज़ टू बी ग्रेटर देन 3 मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है? 4, ठीक है। अब y की वैल्यू अगर 4 हो गई और x इज ग्रेटर देन 2y, तो इसका 2y करूंगा तो कहाँ जाएगा? 8, और 8 से बड़ा नंबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ मेरे को 7 तक सिलेक्ट करना है। तो यानी कि z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, z इक्वल टू 4 वो नहीं पॉसिबल है। सो ओनली दीज 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आर देयर, ठीक है, ओनली दीज 4 ट्रिपलेट्स आर देयर, 5 2 1, 6 2 1, 7 2 1 एंड 7 3 1। सो योर आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 4 ट्रिपलेट्स। वैसे भी 4 के ऊपर ऑप्शन भी नहीं है, अगर आपने 4 निकाल लिया तो आप कंफर्टेबली आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? आई होप इट इज़ ओके, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं। ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर, एग्जाम में तो 2 ही पूछे गए हैं, लेकिन मैं 3 अपनी तरफ से लेके आया हूँ, ठीक है। और ट्रेंड एनालिसिस इसका बताने के लिए सच कुछ है ही नहीं। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, एक 2016 में, एक 2018 में, ठीक है। भूले भटके यूपीएससी ने कैसे पूछ लिया आई डोंट नो, बट उसके बाद कहीं क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया। तो पहले ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को ये सेशंस पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, आपकी कुछ प्रैक्टिस हो रही है, तो प्लीज़ ट्राई टू कंट्रीब्यूट, है ना। थोड़ा बहुत जितना भी आपसे हो सके प्लीज़ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प होगी हमारी, एंड वी डेफिनेटली रिक्वायर इट, हमें उसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है, जितना भी आपसे हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2016 में पूछा गया सवाल ये है, a round archery target of diameter 1 meter is marked with 4 scoring regions from the center towards outwards as red, blue, yellow and white, ठीक है। इस तरीके का है, देखो ये मैं बना के लाया हूँ आप लोगों के लिए ऑलरेडी। आर्चरी टारगेट आप लोगों ने देखा होगा, तीरंदाजी जिसमें वो तीर कमान चलाते हैं, है ना, ओलंपिक्स वगैरह में, या आपने इस तरह के गेम्स में देखा होगा, एशियन गेम्स या जितने भी गेम्स होते हैं वहाँ पर ये होता है। तो इसमें बोला गया है कि ये जो राउंड आर्चरी टारगेट है इसका पूरा डायमीटर मतलब अगर मैं इसको बनाऊं, डायमीटर मतलब हो गया ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जो है दिस इज 1 मीटर, ये पूरा 1 मीटर है, ठीक है। और इसमें इस तरीके के स्कोरिंग रीजन से ऐसा ही होता है, रेड बीच में है, उसके बाद ब्लू है, देन यू हैव येलो एंड देन यू हैव वाइट। रेड बैंड का जो रेडियस है वो 0.2 मीटर का, यानी कि रेड बैंड का जो रेडियस है, ये रेडियस दैट इज 0.2 मीटर, ठीक है। और इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग बैंड्स हैं उनकी विड्थ सेम है, विड्थ इक्वल है इन सब की, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरे का डायमीटर अगर 1 मीटर है, तो इस पूरे सर्किल का जो मतलब आउटर जो बड़ा वाला पूरा सर्किल है, इसका डायमीटर कितना, मतलब इसका रेडियस कितना होगा 0.5, ठीक है। ये 0.2 है और इन सब की थिकनेस अगर बराबर है तो 3 बचे, यानी कि दिस विल बी 0.1 मीटर, दिस विल बी 0.1 मीटर एंड दिस विल अगेन बी 0.1 मीटर, ठीक है। ये बात समझते हैं, ऐसा ही होगा। अब इसके बाद लिखा है इफ
आर्चर्स मतलब जो इस स्पोर्ट्स को खेलते हैं, थ्रो एरोज टूवर्ड्स द टारगेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो फॉल इन द रेड रीजन ऑफ द आर्चरी टारगेट। ठीक है, अच्छा पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे अभी तक हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या कर रहे थे, वी वर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ वेज, किसी भी काम को करने के कितने तरीके हो सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब उन्हीं टोटल नंबर ऑफ वेज में से कुछ हमारे लिए फेवरेबल कंडीशंस दी जाएंगी। ठीक है, कि ये काम इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, फिर फेवरेबल नंबर ऑफ वेज हो गया। सो फेवरेबल नंबर ऑफ वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। 0 मतलब लीस्ट प्रोबेबिलिटी कि उस इवेंट के होने की कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, और 1 मतलब सर्टेन इवेंट कि ये इवेंट या ये जो मतलब जो भी हो रहा है इवेंट है ये होगा ही होगा, एक्टिविटी इवेंट जो भी है ये होगा ही होगा, सर्टेन है। उसके बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाई करती है। ठीक है, कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी अगर नेगेटिव में आ रही है या ग्रेटर देन 1 आ रही है तो समझ लेना कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग समवेयर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एरो फॉल इन द रेड रीजन। अब देखो जो आर्चर है वो दूर से जब इस पर तीर मारेगा तो वो इन चारों में से कहीं ना कहीं टकराएगा, मतलब इन चारों जो कलर्ड रीजन है इनमें से कहीं ना कहीं टकराएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो वही हो गया कि इस पूरे में टकराने का, उसमें से हमारे लिए फेवरेबल क्या है कि रेड में टकराए, तो हमें उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज मतलब इस पूरे का एरिया, ठीक, फेवरेबल मतलब इस सर्किल का एरिया, बस। तो आप निकाल लीजिए टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इस पूरे का एरिया, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, या यू कैन से पाई डी स्क्वायर बाई 4, तो पाई आर स्क्वायर ही कर लो या डी स्क्वायर बाई 4 कर लो, बिकॉज डायमीटर इज 1, सो 1 का स्क्वायर बाय 4। ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, है ना, पाई बाई 4, है ना, पाई डी स्क्वायर बाई 4 या पाई आर स्क्वायर, पता है ना सर्किल का एरिया होता है। और इसमें पूछा है कि रेड में, अब रेड में नहीं जाना है तो रेड में जाने के लिए सिर्फ इतना ही रीजन है हमारे पास, दैट इज पाई आर स्क्वायर, सो पाई 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, सो पाई ये कितना हो जाएगा 0.04। ठीक है, सो दिस इज आवर फेवरेबल इवेंट, क्योंकि हमें इसमें उस एरो को लाई कराना है। ठीक है, दिस इज आवर टोटल इवेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, आर्चरी, द एरो लाइंग इन द और फॉलिंग इन द और टारगेटिंग इन द रेड रीजन विल बी दिस, यानी कि पाई 0.04 डिवाइडेड बाय पाई बाई 4, सो पाई नीचे 4 ऊपर, ये सही है कैंसिल, 0.04 इंटू 4 इज 16 एंड 0.16, सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे अगर किसी और कलर की पूछी जाए, लेट से आपसे कहा जाए कि ब्लू कलर की बताओ, तो आपको ये ब्लू कलर का एरिया निकालना पड़ेगा। ब्लू कलर का एरिया निकालोगे कैसे, क्योंकि ब्लू कलर कोई पूरा सर्किल तो है नहीं, सिर्फ आपको ये जो पतली स्ट्रिप है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें आप ये पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो। ठीक है, इतने बड़े मतलब 0.3 रेडियस का सर्कल, उसमें से 0.2 रेडियस का सर्कल माइनस कर लो, सो यू विल गेट दिस एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, वो आपका फेवरेबल हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल, तो यही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली येलो पूछा जाएगा तो इसका निकाल लो, वाइट पूछा जाएगा तो इसका निकाल लो। ठीक है, आई होप कर लोगे, समझ में आया ये। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब वही हो गया कि कितने तरीके से किसी काम को कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर भी वही किया हमने कि हमारा जो टारगेट है वो इसी एरिया में तो जाएगा, कहीं ना कहीं इससे बाहर थोड़ी जाएगा, तो वो टोटल इवेंट हो गया ना। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन आज इन 2018। ठीक है, क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा है, अगेन इट्स इजी क्वेश्चन, जस्ट रीड इट। क्वेश्चन कह रहा है अ बैग कंटेन 15 रेड बॉल्स, देयर आर 15 रेड बॉल्स एंड 20 ब्लैक बॉल्स। ठीक, ईच बॉल इज नंबर्ड आइदर 1 और 2 और 3, हर बॉल में जो है वो नंबरिंग है 1, 2 और 3। ठीक है, चलो इसको ऐसे बनाते हैं, 1, 2, 3, लेट्स से रेड balls, how many red balls,
15. Then how many black balls? 20. ठीक है, अब हर बॉल में कोई ना कोई नंबर है, या तो 1 है या 2 है या 3 है. ठीक है, ये लिखा हुआ है. हाँ ठीक है. 20% ऑफ द रेड बॉल्स आर नंबर 1. 20% ऑफ द रेड बॉल्स में 1 लिखा हुआ है. 20% ऑफ 15 इज हाउ मच? 1/5, दैट इज 3. 3 बॉल्स जो रेड है उनमें 1 लिखा हुआ है. 40% ऑफ देम आर नंबर 3. 40% मतलब इसका डबल भी कह सकते हो, बिकॉज दिस इज 20%, सो दिस इज 6. और बाकी बची हुई रिमेनिंग बॉल्स में क्या लिखा होगा? 3. तो 9 तो ये हो गई, बाकी बची 6. ठीक. सिमिलरली ब्लैक की बात करें, अमंग द ब्लैक बॉल्स 45% आर नंबर 2. 45% मतलब 45% ऑफ 20 आर नंबर 2. तो 45% ऑफ 20 इज 9. सो दिस इज 9. ठीक है. एंड 30% आर नंबर 3. 30% ऑफ दिस इज 6. सो रिमेनिंग इज 5 बॉल्स दैट विल बी नंबर 1. ठीक हो गया. अब आपसे क्या कहा है? अ बॉय पिक्स अ बॉल एट रैंडम. ठीक है, अ बॉय पिक्स अ बॉल एट रैंडम. ही विन्स इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3. वो जीतता कब है? अगर बॉल में 3 नंबर है. इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3. इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3. और इफ इट इज ब्लैक एंड नंबर्ड 1 और 2. ब्लैक है 1 और 2. ठीक है, यानी कि वो इनमें से कोई भी बॉल पिक कर ले तो ही विल विन. तो व्हाट इज द चांसेस ऑफ हिज विनिंग? ठीक है, सबसे पहले ये बात ये बताओ कि एक बॉल उसको निकालनी है. ठीक है, बॉय पिक्स अ बॉल एट रैंडम, एक बॉल निकालनी है. तो एक बॉल वो कितने तरीके से निकाल सकता है? हाउ मेनी टोटल वेज ऑफ पिकिंग वन बॉल? टोटल बॉल्स कितनी है? 20 + 15 35. 35 में से एक बॉल निकालनी है. कितने तरीके से निकाल सकता है? कोई भी एक बॉल निकाल लेगा. 35C1 दैट इज 35 तरीके हो गए टोटल. और फेवरेबल तरीके कितने हैं? फेवरेबल मतलब जिसमें वो जीत रहा है, वो क्या क्या है? या तो दिस या दिस या दिस. ठीक है, या तो ये वाली बॉल निकाल ले जिसमें रेड बॉल है और 3 कलर लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखा हुआ है, या जिसमें ब्लैक है और 5 या 1 और 2 लिखा हुआ है. तो इनमें से वो कोई भी बॉल निकाल लेगा तो ही विल विन. बट वो पिक तो एक ही बॉल कर रहा है ना, तो आइदर दिस और दिस और दिस. ठीक है, सो 6 + 5 + 9, सो दैट बिकम्स 20. तो टोटल उसके जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो 20 हैं. मतलब 20 बॉल्स में से, इन 20 बॉल्स में से कोई भी बॉल वो निकालेगा तो ही विल विन. और टोटल बॉल्स 35 हैं, तो 35 तरीके से बॉल निकाल सकता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग विल बी हाउ मच? विल बी 20/35. आप इसको कैंसिल आउट करें 5 से, सो यू विल गेट 4 and 7. सो योर आंसर हैज़ टू बी 4/7. ऑप्शन बी. ठीक है, क्लियर है? चले, ये क्वेश्चन हो गए 2 जो एग्जाम में आए हुए थे. अब मैं 2-3 क्वेश्चन अपनी तरफ से लाया हूँ, वो आपसे करवाता हूँ. बट उससे पहले मैं आपको एक बार ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप में से जो भी लोग 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स की, खासकर सीसेट की, वो हमारे नए बैच में जुड़ सकता है. 1 जून 2025 से ये नया बैच शुरू हो रहा है और इसमें एनरोलमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं. तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर जल्द से जल्द एनरोल कर लें. अब आज तो 22 तारीख हो गई है, तो आपके लिए ये ऑफ़र तो अब रहेगा नहीं. अब आप यहाँ से आगे चल सकते हैं. ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरी होती है इस कोर्स को लेकर, तो 9150449990 इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, आपके कोई भी छोटे भाई बहन हो, फ्रेंड्स हों, कलीग्स हों जो 2026 की तैयारी कर रहे हो, उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास ऑन करें कि सीसेट को जल्द से जल्द पढ़ लें. मतलब शुरुआती समय में पढ़ लें 3-4 महीने में, सो दैट कि फिर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी रहता है रिवीजन वगैरह करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, और लास्ट टाइम तक आपके लिए बर्डन भी नहीं होगा. ठीक है, तो इट्स बेटर कि आप इसको जल्द से जल्द शुरुआती 3-4 महीनों में, यानी कि लगभग सितंबर के आसपास तक पूरा कर लें. ठीक है, चलिए, तो ये हमारे वेबसाइट और ऐप पर लिस्टेड भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं. चलिए, तो ये मैं 3 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ. ये क्वेश्चन कह रहा है, अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 2 स्टूडेंट्स हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/3 and 1/4 रिस्पेक्टिवली. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है
कि दो विद्यार्थियों को एक समस्या दी गई है जिसके हल होने की संभावना क्रमशः 1/3 और 1/4 है। समस्या के हल होने की संभावना क्या है? यानी कि आपने दो बच्चों को एक प्रॉब्लम दिया है, ठीक है। पहला बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है उसकी चांसेस 1/3 है, और दूसरा उसको सॉल्व कर सकता है, उसकी चांसेस 1/4 है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाएगी, आप पहले तो ये समझो। या तो ए सॉल्व कर ले, ठीक है, लेट्स से मैं उन दोनों बच्चों को ए और बी कहता हूँ, ए और बी। ए की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की 1/3 है, बी की 1/4 है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। अब प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए क्या है, या तो ए सॉल्व कर ले, ठीक है, बी ना करे, एक केस ये हो सकता है, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर ए ना करे, बी सॉल्व कर ले, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और या फिर दोनों सॉल्व कर ले, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया करने का। अब ए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, बी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है 1/4, नहीं कर रहा है कितने तरीके से, ठीक है। किसी भी इवेंट के होने का और इवेंट के नहीं होने का जो प्रोबेबिलिटी होती है, इनका सम इज ऑलवेज 1। तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी, हालांकि बी के वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी इज 1/4, तो नहीं करने की 3/4, ठीक है। सो दिस बिकम्स 3/4। सिमिलरली ए के नहीं करने की 2/3 और बी के करने की 1/4 और दोनों के करने की 1/3 1/4, ठीक है। तो कितना हो गया, उसको सॉल्व कर लो काटना मत, क्योंकि नीचे 12 का वो एलसीएम बन जाएगा। सो दिस इज 3/12, दिस इज 2/12 एंड दिस इज 1/12। सो दिस बिकम्स 5 + 6 6/12, दैट इज 1/2, ठीक है, 1/2। क्लियर है? अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, कि ये वाला तरीका अगर आप यूज करते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने के कितने तरीके हो सकते हैं, कि ए भी सॉल्व ना करे, ठीक है, ए भी सॉल्व ना कर पाए और बी भी सॉल्व ना कर पाए, ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ए सॉल्व ना कर पाए तो 2/3 तरीके से, बी सॉल्व ना कर पाए तो 3/4 तरीके से, यानी कि इसको कट करोगे तो 2/4, दैट इज 1/2 तरीके हो गए सॉल्व नहीं कर पाने के। तो सॉल्व कर पाने के कितने तरीके हो गए फिर, 1 - 1/2, दैट इज 1/2 अगेन, ठीक है। आप ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये मैं एक कॉइन का क्वेश्चन लेके आया हूँ। 5 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, ठीक है। 5 निष्पक्ष सिक्कों को एक साथ उछाला गया, ठीक 3 बार शीर्ष या हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपने 5 सिक्के उछाले हैं, तो हर सिक्के के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो सकते हैं। एवरी कॉइन विल शो आइदर हेड और टेल, ठीक है। यानी कि आपने 5 कॉइन अगर टॉस किए हैं, अच्छा 5 कॉइन को एक साथ टॉस करना या एक कॉइन को 5 बार टॉस करना इज वन एंड द सेम थिंग। हाँ, यह ध्यान रखना कि एक सिक्के को 5 बार उछालो या 5 सिक्कों को एक साथ उछालो, एक ही बार है, ठीक है। मतलब एक सिक्के को ले लिया आपने, उसको एक बार उछाला, नोट करा क्या आया, फिर उसी को दोबारा उछाला, फिर नोट किया क्या आया, या तो ये हो गया, या 5 सिक्के एक साथ लेके 5 दोस्तों के पास और सबने एक साथ उछाला, वो एक ही बात है। तो ये 5 सिक्के हो गए। अब 5 सिक्कों के लिए हर सिक्के के लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हेड या टेल, ठीक है। सबके लिए ऐसे ही 2 ऑप्शन, हेड या टेल, हेड या टेल, और तो कुछ आएगा नहीं, है ना। तो टोटल जो आउटकम्स हो गए वो 2⁵5, दैट इज 32। कॉइन्स के केस में हमेशा ध्यान रखना, जितने भी नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 2 पावर नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। अगर 3 कॉइन है तो 2 पावर 3, दैट इज 8, 4 कॉइन है तो 2 पावर 4, दैट इज 16, 5 कॉइन है तो 2 पावर, इससे ज़्यादा जनरली आगे पूछेगा नहीं, इन केस अगर क्वेश्चन आया भी तो 5 से ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है, या मैक्सिमम 6 पूछ सकता है, दैट इज 64। अब आपसे पूछ रहा है एग्जैक्टली 3 हेड, ठीक है। तो 3 हेड का मतलब क्या है, यू हैव 3 हेड्स, एग्जैक्टली 3 हेड का मतलब क्या है कि 2 कम से कम टेल भी होनी चाहिए ना, 2 टेल। अब इन 5 पोजीशंस पर आपको ये 3 हेड और 2 टेल अरेंज करने हैं। ये वही क्वेश्चन हो गया, आप जो आप फेवरेबल आउटकम्स निकालोगे वो आप उसका यूज करोगे अरेंजमेंट का, ठीक है। आपको 3 हेड और 2 टेल अरेंज करने हैं 5 जगहों पर। कितने तरीके से कर सकते हो, वही हो गया ना, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 आइडेंटिकल,
3 फैक्टोरियल और ये दो आइडेंटिकल 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इज मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और ये 2, सो ये गया एंड दिस कम्स आउट टू बी 2, तो दिस इज 10। ठीक है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 10 इज योर फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 32। आप इसको कैंसिल आउट करें विद 2, सो यू गेट 5/16। इज देयर एनी ऑप्शन? यस, ए 5/16। ठीक है, तो कॉइन्स का क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली 3 हेड्स में ये कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एटलीस्ट 3 हेड्स तो फिर उसमें 3 हेड्स, 4 हेड्स, 5 हेड्स ये कंडीशन कर सकते हैं। ठीक है, उन तीनों कंडीशंस को फिर आप ऐड कर देंगे। ठीक है, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन। ये कार्ड्स का क्वेश्चन लाया हूं मैं। इसमें लिखा है कि वाइल शफलिंग अ पैक ऑफ कार्ड्स इट वॉज फाउंड दैट 2 कार्ड्स आर मिसिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। अच्छा, इस कार्ड्स को लेकर थोड़ा सा आपको अगर नहीं पता तो बताना पड़ेगा। ठीक है, कार्ड्स मतलब पहली बात तो ताश के पत्ते है ना, इनकी गड्डी को फेंटते समय ये पाया गया कि 2 पत्ते गायब हैं। क्या संभावना है कि वो दोनों पत्ते एक ही सूट के हों? ठीक है, पहली बात तो ये कि कार्ड्स के बारे में जिसको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है, तो देयर आर टोटल 52 कार्ड्स। ठीक है, डिवाइडेड अमंग 4 सूट्स। ठीक है, अब ये 4 सूट्स कौन कौन से होते हैं? 1 इज हार्ट, 1 इज डायमंड, ठीक है, 1 इज क्लब एंड 4th वन इज स्पेड। ठीक है, हार्ट आपने देखा होगा इस तरीके का पत्ता होता है, रेड कलर का होता है ये। ठीक है, ऑलवेज हार्ट इज रेड। डायमंड इस तरीके का पत्ता होता है। ठीक है, हार्ट मतलब पान का पत्ता कहते हैं हिंदी में, डायमंड को चिड़ी ईंट का पत्ता कहते हैं, ये भी रेड होता है। ठीक है, देन यू हैव क्लब। क्लब आपने देखा होगा इस तरीके का होता है, चिड़ी बोलते हैं इसको, ये ब्लैक होता है, दिस इज ब्लैक ऑलवेज। एंड स्पेड आपने देखा होगा इस तरीके का होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में हुकुम, एंड दिस इज ऑल्सो ब्लैक। ठीक है, ये हो गए 4 सूट्स। इन चारों सूट्स के 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, 4 सूट्स, 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट, और वो 13 कार्ड्स क्या होते हैं? 1 से लेकर, मतलब 1 नहीं होता उसमें, पत्तों में ए होता है, ए इज 1। ठीक है, देन 2 से लेकर 9 तक। ठीक है, देन जे इज कंसिडर्ड 10, दिस इज सॉरी 2 से लेकर 10 तक, जे इज कंसिडर्ड 11, क्वीन एंड किंग। ठीक है, और जे, के और क्यू को दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फेस कार्ड्स। ठीक है, गुलाम, बेगम, बादशाह, ये तो इक्का है। ठीक है, मैं आपको जुआरी नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं अब क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, अब यूपीएससी में जनरली नहीं पूछ रहा है, बट प्रोबेबिलिटी का ये मोस्ट, आप लोगों ने खुद भी 11th-12th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी जिसकी मैथ्स थी, तो वहाँ पर ये टॉपिक मतलब कार्ड्स इज़ वन ऑफ दी प्रोमिनेंट टॉपिक। ठीक है, बोर्ड्स में तक क्वेश्चन आते हैं कार्ड्स के, कॉइन्स के। ठीक है, तो अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक आइडिया। ठीक है, तो इनको फेस कार्ड्स कहा जाता है, जे, क्वीन एंड किंग को, क्योंकि इनमें फेस बना हुआ होता है। ठीक है, इक्का इज़ नॉट अ फेस कार्ड, और बाकी 2 से 10 तक नंबरिंग होती है। तो ये आपके टोटल कितने कार्ड हो गए? 13। तो हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल कार्ड्स आर 52। अब वो क्या कह रहा है कि जब आप कार्ड्स को शफल कर रहे थे, फेंट रहे थे गड्डी को, तो ये देखा गया कि 2 कार्ड कम है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड जो हैं वो सेम सूट के हों? सेम सूट मतलब किसी के भी हो सकते हैं, या तो दोनों रेड के हों, या मतलब दोनों हार्ट्स के हों, या दोनों डायमंड के हों, या दोनों क्लब के हों, या दोनों स्पेड के हों। ठीक है, तो यानी कि दोनों कार्ड लेट से हार्ट के अगर हैं, तो हार्ट के टोटल 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, 13 में से 2 कार्ड्स सेलेक्ट करने, मतलब वो 2 कार्ड अगर हार्ट के हैं तो इस तरीके से सेलेक्ट होंगे ना, 13C2, और डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स आर 52C2। दीज आर योर फेवरेबल इवेंट्स, 2 कार्ड सेलेक्ट करने के फ्रॉम हार्ट्स। ठीक है, सिमिलरली दीज आर टोटल इवेंट्स, 52 में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने के। अब उसमें यह कहा गया है कि वो सेम सूट के हों, तो या तो हार्ट के हो सकते हैं, या फिर लेट से वो डायमंड के भी हो सकते हैं, तो उसमें भी यही होगा 13C2 अपॉन 52C2। ठीक है, या फिर वो क्लब के भी हो सकते हैं, तो फिर वही होगा 13C2 अपॉन 52C2। ठीक है, या फिर इट कुड ऑल्सो बी ऑफ स्पेड्स,
तो 13c2 अपॉन 52c2, ठीक है, क्लियर है। और बीच में सबके ऐड आएगा, मतलब प्लस होगा, क्योंकि या तो कार्ड हार्ट के होंगे दोनों, या डायमंड के होंगे, या क्लब के होंगे, या स्पेड के होंगे, सबके तो नहीं हो सकते ना। तो इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें, सो यू विल हैव 13c2 अपॉन 52c2, इसका ये 4 टाइम्स है, यस और नो। अब हाउ विल यू सॉल्व इट, सॉल्व कर लें, आसान है। 13 फैक्टोरियल अपॉन, या इसको ऐसे करें 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल एंड 2, ठीक। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कट हो गया, ठीक है। 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट हो गया, इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कट हो गया। सो यू आर नाउ लेफ्ट विद 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51। अच्छा, ये एक मल्टीप्लाई बाय 4 भी है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52, तो ये कैंसिल हो गया। सो योर आंसर कम्स आउट टू बी 12 बाय 51, ठीक है। और 12 बाय 51 को आप 4 से कैंसिल आउट करोगे, सो यू विल हैव सॉरी 3 से, 4 से नहीं 3 से, सो दिस विल कम आउट टू बी 4 एंड दिस विल कम आउट टू बी 17। सो 4 बाय 17 इज़ योर आंसर, ठीक है। 12 बाय 51 अगर ऑप्शन में है तो वो भी सही है, सिंप्लीफाई करके 4 बाय 17 है तो वो भी सही है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज़ 14 बाय 17, क्लियर है, ठीक है। अब मैं बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें इसलिए नहीं करवा सकता बिकॉज क्वेश्चंस आए भी नहीं हैं, है ना, और ज़बरदस्ती मैं इस पर इससे ज़्यादा कराऊंगा वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस सीरीज़ हो जाएगा। कोर्स में तो हालांकि हम लोगों ने 2-3 दिन डिस्कस किया है प्रोबेबिलिटी को भी, क्योंकि यूपीएससी का अगेन कोई भरोसा नहीं है, बट यहाँ पर उसको हम ज़्यादा नहीं डिस्कस कर सकते। बट फिर भी मैंने आपके लिए एक्स्ट्रा 3 क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स के ला के आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दिया है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इट वोंट बी टू डिफ़िकल्ट, ठीक है। अगर आप इन कंसेप्ट जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताए हैं, इनसे अगर आप कर पाते हैं तो इट इज़ वेल एंड गुड है। अगर नहीं कर पाते हैं तो मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है यू कैन लीव इट, क्योंकि आपको मैंने फिर से वही कहा, यू जस्ट हैव टू डू 40 क्वेश्चंस, ठीक है, सारे नहीं करने हैं। ज़बरदस्ती जिस क्वेश्चन को बिल्कुल आइडिया नहीं है, डोंट अटेम्प्ट इट, ठीक है, गलत होने के चांसेस बढ़ते हैं। चलिए, तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी पूरा हुआ। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये विनती करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को अगर देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी। और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, वो आप लोगों को ही मिलेगा, है ना, कि ये हमारे जो थोड़ा सा मतलब हमें फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी और आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये सीरीज़ को पूरा करना इट रिक्वायर्स, इट नीड्स अ मोटिवेशन, ठीक है। तो वो मोटिवेशन हमें आपके साथ, आपके सहयोग से और आपके कंट्रीब्यूशन से मिलता रहेगा। और कल को जो हमारा टॉपिक रहेगा, वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, जो हमारा रहेगा डे 23, ठीक है। और अभी हम लोग कुछ दिनों अगले ये जो हमारा क्वांट चल रहा है, क्वांट को ही पूरा करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद देन वी विल स्विच ऑन टू रीजनिंग। पहले क्वांट पूरी कर लेंगे। मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर वो शेड्यूल शेयर भी किया है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल को, तब तक के लिए अगर आपको सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और अपने सजेशंस, अपने फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में हमें बताएं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल को विद द टॉपिक ऑफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।